नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर कोई जानना चाहेगा। लोगों के बीच में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि अगर एक बार बीपी की दवाई या फिर शुगर की दवाई हम शुरू करते हैं तो हमें ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जाने माने रिनाउंड फिजिशियन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिन्हा। दर्शकों, आपको बता दूँ कि ये PMCH के रिटायर्ड फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, लोगों के बीच में एक ये धारणा बनी हुई है कि एक बार वो बीपी की या फिर शुगर की दवाई अगर शुरू करते हैं तो उन्हें ज़िंदगी भर इसकी दवाई लेनी होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सही है या गलत है, ये आपसे जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात आपने कहा, हमने भी फील किया। जितने पेशेंट आते हैं वही कहते हैं नहीं करेंगे, दवा शुरू करेंगे तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। उनको गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। मेंटेन करने के लिए दवा दिया जाता है, रेगुलेट करने के लिए दिया जाता है। डोज कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है टू मेंटेन ए सर्टेन लेवल। ये नहीं है कि ज़िंदगी भर खाएं, लो होते जाए। शुगर अगर मान लिया लो करने की बात हो गई, नॉर्मल आ गया तो उसका डोज को कम करते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं है कि हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, बेहोश हो जाएगा आदमी, रिस्क रहेगा। इसलिए ज़िंदगी भर खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, देखते रहना है। दूसरी बात कि अगर वो ठीक से अगर रहेंगे, लाइफ स्टाइल उनका ठीक होगा, जो कॉज मेन है डायबिटीज़ का, तो ये रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ भी हो सकता है। नाउ इट हैज़ कम, रिवर्सल हो सकता है प्रोवाइडेड उनका लाइफ स्टाइल ठीक हो। फास्ट फूड कल्चर जो आ गया, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, ओबेसिटी हो गया, और जो हमारा ज़्यादा खाना पीना हुआ, तो ये सारे फैक्टर मिल के ये एपिडेमिक डायबिटीज़ का जो हो रहा है इंडिया में, ये पॉसिबल है। हमारा ठीक है, हम लोग का जीन का कल्चर, फेमिन थ्रिफ्टी जीन ऑलरेडी है। जीन वही है जो हमारा फोर फादर्स को था। एंड वी आर टेकिंग नाउ फास्ट फूड, सो मैनी फूड, सो मैनी थिंग्स। दे वेर वॉकिंग, हैविंग एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ मेरा एक और प्रेशर है, मेडिटेशन। स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रखना चाहिए, स्ट्रेस बहुत ख़राब है दोनों चीज़ के लिए लाइफ स्टाइल में। तो आप मेडिटेशन अगर करते हैं, घूमते हैं, योगा करते हैं, तो दे वर्क पॉजिटिवली, यू कैन वेरी वेल कंट्रोल। और जो भी लोग जिन्हें बीपी की समस्या है, अगर वो ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं, स्पाइसी चीज़ खाते हैं, तो क्या उनका बीपी बढ़ भी सकता है? बिल्कुल। नमक तो कम करना ज़रूरी है, सबसे पहला चीज़ सोडियम। उसके बाद फैट। ये खाने में दो तीन चीज़ का तो परहेज रहना ही चाहिए। परहेज नहीं करने से और बढ़ेगा। हम लोगों का इंडियन डाइट में हर चीज़ में सॉल्ट है, दाल में, पापड़ में, अचार में, हाँ, जितना चीज़ है, चावल के अलावे या रोटी के अलावे सब चीज़ में नमक है। एंड देयर आर ऑल्सो सॉल्ट, नेचुरल सॉल्ट इन दैट थिंग, वेजिटेबल्स, उसके ऊपर भी नमक देते हैं। तो आपने अभी चावल की बात की, तो वैसा कहा जाता है कि चावल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीनी होता है, और शुगर के पेशेंट या फिर आम लोगों को चावल खाना बहुत ही पसंद होता है। तो शुगर के जो पेशेंट है, क्या उन्हें चावल खाने से भी बचना चाहिए? बिल्कुल सही आपने कहा। इसमें ये नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है शुगर कंटेंट में। ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। उसका क्विक एब्जॉर्प्शन है, इसका स्लो एब्जॉर्प्शन है, बहुत फ़र्क नहीं है। अगर देखो एग्जाम्पल हम इसीलिए बोल रहे हैं, चाइनीज़ लोगों में डायबिटीज़ होता है। व्हाट दे टेक, वो तो रोटी नहीं खाते हैं। मद्रासी, बंगाली, ये कल्चर में उनके यहाँ भी तो डायबिटीज़ है। तो ये मेरे ख्याल से ये सब रॉन्ग बात है, ऐसा नहीं होता। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, जो लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक बार किसी भी बीपी की या फिर शुगर की दवाई शुरू करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका बीपी या फिर शुगर मॉडरेट होता है, लेवल में आ जाता है, तो आप इसकी दवाई छोड़ भी सकते हैं, जो हमें डॉक्टर साहब ने आज बताया। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। जो देखने के लिए आपका धन्यवाद।